नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वेधशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपसे दो टॉपिक में बात करेंगे। पहला टॉपिक है शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों। और दूसरा टॉपिक है क्या यूपी टेट और सीटेट का 1/4 अंक सुपर टेट में शामिल होगा या नहीं, क्या सुपर टेट में साक्षात्कार होगा या नहीं। तो शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एक एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है। इसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार की जितने भी परीक्षाएं कराई जाती थी शिक्षक भर्ती को लेकर, कुछ पेपर में जो निकला है उसको हम पढ़ देते हैं दोस्तों। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है। इसी आयोग के जरिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यही नहीं, अब प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में जो भी शिक्षक भर्तियां होती थी वह सभी शिक्षक भर्तियां अब इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएंगी। यहाँ तक कि यूपी टेट जो पीएनपी कराता था दोस्तों, पीएनपी प्रयागराज द्वारा यूपी टेट शिक्षा का परीक्षा का आयोजन कराया जाता था दोस्तों, वह भी यही आयोग कराएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग में दोस्तों अध्यक्ष समेत 12 लोग शामिल होंगे और यह 3 श्रेणियों में बटा होगा। ठीक है दोस्तों, 3 श्रेणियों में भर्ती कराई जाएगी। आगे हम बात कर लेंगे दोस्तों कि अमर उजाला पेपर में क्या कहा गया है। देखिए, वह 3 पेपर थे जिसमें यह कहा गया था और अमर उजाला में कुछ दूसरी ही बातें कही जा रही हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो पेपर में आपने देखा था उसमें कहा गया था कि अध्यक्ष समेत 12 लोग शामिल होंगे और यहीं पर कहा जा रहा है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्यीय आयोग होगा। यानी कि 14 सदस्यीय आयोग होगा जिसमें आयोग में एक अध्यक्ष होगा और उसमें कहा जा रहा था कि 12 सदस्य होंगे अध्यक्ष समेत। ठीक है, यह बातें कितनी सही हैं अमर उजाला की, यह तो अमर उजाला ही जाने। दूसरी बात इसमें यह कही जा रही है दोस्तों कि ग श्रेणी की सेवा में प्राथमिक शिक्षक में सहायक अध्यापकों की भर्ती, सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए भाषा ज्ञान शिक्षक अभिरुचि सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा होगी। यह बात तो सही है दोस्तों। साक्षात्कार नहीं होगा। इसमें टीईटी या सीटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर तैयार मेरिट से चयन करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह बात किसी भी पेपर में नहीं कही गई है सिवाय अमर उजाला की। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं अमर उजाला ब्यूरो लिखा हुआ है, तो यह बात सिर्फ अमर उजाला में कही गई है। वहीं हिंदुस्तान के पेपर में इस आयोग के बारे में कहा गया है कि आयोग में अध्यक्ष समेत 12 लोग होंगे, 3 श्रेणियों में भर्ती होंगी। वहीं अमर उजाला में कहा गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष 14 सदस्यीय आयोग होगा, यानी एक अध्यक्ष होगा, कुल मिलाकर 14 सदस्यीय आयोग होंगे। तो यह बात कहाँ तक सही है यह तो पेपर वाले जाने। देखिए दोस्तों, शिक्षकों के संबंध चयन के लिए सरकार जो है बिल्कुल गंभीर हो गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और जल्दी यह गठन कराया जाएगा। यूपी में एक ही आयोग से शिक्षकों का चयन कराया जाएगा, यानी टीजीटी हो, पीजीटी हो या यूपी की प्राइमरी टीचर भर्ती हो या अपर प्राइमरी टीचर भर्ती हो दोस्तों, यह सब भर्तियां एक ही आयोग कराएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग। वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, यह बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1/4 अंक का शामिल होना यह बात कहीं ना कहीं खटकती है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि 1/4 अंक शामिल होंगे यूपी टेट और सीटेट के। इसलिए इसके चक्कर में पड़कर अपना माथा ना खराब करिए दोस्तों। ठीक है, आप सीधे अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भर्तियां आने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ जी इस पर सजग हो गए हैं कि यूपी में शिक्षकों की भर्ती में विलंब हो रहा है और यह इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 अंक का शामिल होना तभी तय होगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आएगा।
जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या कहा जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो भी कहा जाएगा वही सत्य होगा दोस्तों। लेकिन अभी जो पेपर में वायरल हो रहा है यह एक तरीके से भ्रांति फैलाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आपको परेशान करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। 1/4 अंक मेरिट में शामिल होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर आप परेशान मत होइए दोस्तों, और आप अपनी तैयारी में लग जाइए।